हाय गाइस। सो वेलकम टू माय व्लॉग कह सकते हैं, क्योंकि आज कम से कम हमारे ये जो वीडियो है वो कुछ तो मतलब ये शॉर्ट नहीं है, ये वीडियो है। और जैसा कि कल मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोग चाहो तो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर कर सकते हो। और थैंक यू आप लोगों के ट्रस्ट का। आप लोगों ने मेरे साथ कुछ लोगों के आए, इतनी जल्दी तो नहीं आएंगे लोगों के मैसेज। आ, थोड़ा सा लोगों को हेजिटेट भी हो रहा होगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना। बट धीरे धीरे अब ये मेरा काम है उनको ट्रस्ट मिले ना, है ना। तो जिसमें कि मुझे आए तो मेरे पास आई थिंक बहुत ज़्यादा तो नहीं आए, 3-4 आए हैं ऐसे मैसेज जिसमें लोगों ने अपनी काफ़ी पर्सनल चीज़ें शेयर की हैं। तो आज हम बात कर लेते हैं, जो है नाम मैंने उनका बिल्कुल चेंज कर दिया है, अमन। अमन की आज मैं बात कर लेती हूँ, जो कुछ ऐसी ही पर्सनल फैंटेसी, यू कैन से कि एक सेक्सुअल फैंटेसी से गुजर रहे हैं। पर दुनिया इस चीज़ को सही नहीं समझती है, लेकिन होती है लोगों की फैंटेसी। अभी उसमें कुछ कर नहीं सकते, करेक्ट। उसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है। दैट नॉट मीन्स कि ही इज़ नॉट गुड पर्सन, या दैट नॉट मीन्स कि वो अपने अपने फैमिली के साथ वैसे होंगे। वो जैसे कि सबके अपना अपना लव मेकिंग के टाइम पर कुछ ना कुछ फैंटेसी होती है सब लोगों को, लाइक किसिंग एंड लाइक हगिंग, कुछ भी एनीथिंग। तो उनकी जो फैंटेसी है वो अभी उनका जो स्टोरी है वो मैं शेयर करना चाह रही हूँ। और हम लोग उसमें, मैं उसमें अपनी तरफ से कुछ समाधान भी दूंगी। और आप लोग चाहें तो प्लीज़ रिस्पेक्टफुल मैसेज करिए किसी इंसान को समझकर। और आप उनके किसी के भी बारे में प्लीज़ आप बुरा मत बोलिए, क्योंकि ये सिर्फ एक नेचर होता है और इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। ये गॉड से ये फैंटेसी आपको मिलती है, या कैसे मिलती है मैं गॉड का नाम इसमें नहीं लेना चाहती, बट हाँ ये एक नेचर होता है, मैं इतना कहना चाहती हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि अमन की फैंटेसी क्या है। अमन सीधे साधे से इंसान है, प्यारे से इंसान है, पैसा भी अच्छा खासा कमा लेते हैं। बट उनको ऐसा फील होता है कि फिजिकली वो वीक है। उनको ऐसा लगता है कि फिजिकली वो वीक है। और उनकी जो बीवी हैं, वाइफ हैं, बहुत ज़्यादा पिटी हैं, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। और शी इज़ वेरी हॉट, और उनको लगता है कि वो उनकी हॉटनेस को कहीं ना कहीं उनकी डिज़ायर को पूरा नहीं कर पाते अपनी वाइफ की। तो उनकी वाइफ को जो है एक हैंडसम से बंदे से, बॉडी बॉडी बिल्डर है जो लड़का, उससे उनका अफेयर चल रहा है, अमन की वाइफ का। अभी अमन स्कर्ट थे पहले इस चीज़ को लेके, कहीं वो खो ना दें अपनी वाइफ को इस चीज़ की वजह से कि, और वो कोशिश करते थे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वाइफ को सेटिस्फाइड कर सकूं, हर तरीके से सेटिस्फाइड कर सकूं। और जो भी मैं कर सकता हूँ उनके लिए, पैसे से, फिजिकली जो भी मैं कर सकता हूँ उनके लिए करूँ, प्यार से, हर चीज़ से। वो अपनी वाइफ के सामने ऐसे रहते हैं जैसे कि कोई सर्वेंट हो। अभी तो हाँ जी, सॉरी, क्योंकि मुझे अभी व्लॉगिंग का उतना आइडिया नहीं है ना, धीरे धीरे हो जाएगा। जस्ट अभी तो मैंने प्रॉब्लम्स पे व्लॉगिंग स्टार्ट की। हाँ, तो उन्हें इतना आइडिया नहीं है कि मतलब मुझे बताते हुए थोड़ा सा मैं स्कैर्ड हो रही हूँ। किसी
और फिर वापस आकर जो है फिर वो देखा उनने सब कुछ, और जब वाइफ को अनकम्फर्टेबल फील हुआ तो अमन ने कहा नहीं नहीं मुझे अच्छा लग रहा है, तुम लोग करो ऐसा करके सामने। ठीक है चलो। उसके बाद फिर ये दोनों जब वापस आ जाते हैं तो फिर एक थोड़ा सा जो होता है ना, थोड़ा सा एक था खिंचाखिंची दोनों में, तो अमन ने वो खिंचाखिंची दूर करने के लिए अमन ने अपनी वाइफ से जो है प्यार करना चाहा, और उन्होंने लाइक या यू कैन अंडरस्टैंड ओरली किया, और उसमें फिर उन्हें जो वो निशांत का जो उन्हें टेस्ट आया निशांत का, वो उनको बहुत अच्छा लगा। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने ऑडियो में बकायदा मुझे बोली। आई वॉज शॉक्ड, मतलब मुझे मेरे लिए भी एकदम मतलब नई चीज़ थी क्या। आ, तो अब ये इनकी फैंटेसी है कि अगर उनकी वाइफ कर रही है किसी के साथ, मतलब वो वाइफ को अपना हैप्पी देख रहे हैं, अगर इसको इस तरीके से सोचो कि वो अपने वाइफ को हैप्पी देख रहे हैं तो उनको अच्छा लग रहा है, तो ही इज़ ग्रेट मैन। और अगर इस तरीके से सोचो कि ही इज़ वेरी चीप मैन, जो कि इसके अंदर कोई ये नहीं है, कोई इसके अंदर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, तो या तो अगर इस तरीके से सोचो तो ये सोचने पे डिपेंड करता है। तो भाई मेरा कहना तो ये है, किसी के कुछ सोचने से किसी की फैंटेसी तो नहीं बदलेगी, है ना। तो फिर उसको अच्छे ही तरीके से सोचा जाए, क्योंकि जो चीज़ें हम बदल नहीं सकते, वो जिस चीज़ पर कंट्रोल नहीं है, तो वो बदली तो नहीं जा सकती। तो उसको वही सोचा जाए कि हाँ भाई वो अपनी वाइफ को उस तरीके से देखकर भी खुश है, और अदर वे में सोचो तो मैंने जैसे कहा, तो फिर आप अदर वे में भी उसको ले सकते हो, पर लेना नहीं चाहिए, उससे कुछ बदलेगा नहीं। तो अलग अलग तरीके की फैंटेसी होती है लोगों की। देन अभी मैं तो अमन को यही कहना चाहूँगी कि ठीक है, अभी मतलब मुझे एक्चुअली आई डोंट हैव वर्ड सीरियसली इस बारे में कुछ कहने के लिए, पर चूँकि किसी ने इतना ट्रस्ट करके मुझसे पूछा है, मेरे साथ शेयर किया है, मुझे परमिशन दी है कि मैं शेयर कर सकूँ, तो मैं ये फिर भी रिस्पेक्टफुल हूँ इस चीज़ को। और मैं यही कहूँगी कि शायद वो इस चीज़ में बंदा खुश है भाई, कि उसकी बीवी उसकी बीवी को खुश होते देखकर वो खुश है, और अगर उसकी कोई फैंटेसी है भी तो वो उसकी है, वो एक इंसान है, और इंसान कैसे भी फैंटेसी रख सकता है। तो अभी इस आगे भी हम लोग इसी तरीके की और फैंटेसीज पर बात करेंगे, कैसे भी फैंटेसीज हो, नॉट जस्ट लाइक फिज़िकली, लाइक कैसी भी हो, बहुत तरह के लोगों की फैंटेसी होती है। तो उसके बारे में ओपन होकर जब हम लोग बात करते हैं फैंटेसी के बारे में, तो चीज़ें थोड़ी सी समझ में आती है, थोड़ा सा हम लाइटली लेने लगते हैं। जितना चीज़ें ढकी रहती है ना, उतना ही ज़्यादा आपने चीज़ें हाय तौबा करने लगती है, ढका हुआ है, हाय क्या है, हाय क्या है, तो समझ में आना चाहिए भाई। तो आपको लगता है कि अरे ऐसी फैंटेसी इस इंसान की नहीं है, अभी बहुत सारे लोग मुझसे कनेक्ट करेंगे, ऐसी फैंटेसी तो इसकी भी है, उसकी भी है, उसकी भी है, जिसे करने में नहीं देखने में मज़ा आ रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपने लव वंस को देखते हुए मज़ा आता है। दैट्स क्योंकि वो उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि वो कैपेबल नहीं है, और अगर उनका लव वन इस चीज़ में खुश है तो चलो ओके। लेकिन अब बात ये है कि भाई निशांत का टेस्ट उसको क्यों अच्छा लगा, तो यहाँ कुछ डबल चीज़ें हैं, बट ओके। अगर इस चीज़ के साथ उनकी ज़िंदगी कंफर्टेबली जा रही है, भाई उनको प्रॉब्लम नहीं है, वाइफ को प्रॉब्लम नहीं है, हस्बैंड को प्रॉब्लम नहीं है, बॉयफ्रेंड को प्रॉब्लम नहीं है, तो वही बात होती है ना, जब सब तीनों राज़ी हैं तो फिर बीच में कोई क्या करेगा। और रही अपनी प्रॉब्लम फिर दूसरों से शेयर करने की क्या बात कर क्यों थी। देखो बात इतनी थी कि भाई कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि इंसान बहुत अपने अंदर तक बहुत टाइम तक नहीं रख सकता है, उसको लगता बहुत हैवी है, लेकिन जब वो देखेगा ना कि भाई नहीं बहुत हैवी नहीं है, ऐसा जो बहुत सारे लोग करते हैं, तो उसको लगेगा नहीं, मतलब वो जो अंदर का गिल्ट है ना, वो उसका थोड़ा बाहर निकलेगा, और वही हमारा कहीं ना कहीं पर्पज़ है कि उसका गिल्ट बाहर निकले। तो ऐसे ही अतरंगी फैंटेसी के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, और शेयर करते रहिए अपनी फैंटेसी। और जाहिर है कि मैं नाम तो आपका बदलूँगी, और थोड़ा सा इस स्टोरी में तो मैं इतना नहीं बना पाई कंटेंट में, क्योंकि इसमें पूरा लिख नहीं पाई, एज़ इट इज़ जो भी था मैंने डाल दिया, और वो भी जितना मुझे याद था। पर नेक्स्ट टाइम की जो स्टोरी रहेगी
उसमें मैं एक अच्छे से कंटेंट बनाकर ज़रूर अपलोड करूँगी। बट लेकिन एक बात को याद रखना, कोई भी रिलेशंस को लेकर आप लोग कोई भी गंदी बात मत करना। लाइक माँ हो गई, लाइक बहन है, लाइक भाभी है। रिलेशंस को लेकर नहीं, आपकी जो फैंटेसी है, तो अगर आपको फैंटेसी रिलेशंस को लेकर है, तो फिर उसको मैं चेंज कर दूँगी इस चीज़ को, फिर मैं आगे डालूँगी, या तो फिर आई डोंट नो, लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन मुझे ये फैंटेसी लगी कि इसको मैं बता सकती हूँ, तो मैं ये आपको बता रही हूँ कि उनको अच्छा लगता है कि वो अपनी बीवी को किसी और के साथ इंटीमेट होते हुए देखें। तो आप लोग मेरी तो सलाह यही है कि भाई ठीक है, काम रहो, क्योंकि आपके हाथ तौबा करने से चीज़ चेंज तो नहीं हो सकती। एक हर चीज़ का एक टाइम होता है, निकल जाएगा तो अपने आप सब कुछ झरने पे आ जाएगा। हर चीज़ के लिए पेशेंस रखो बस। आप अपनी वाइफ को भी खो नहीं सकते, आप नहीं खोना चाहते उसे। जब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर किसी को क्या ही प्रॉब्लम होनी चाहिए। आगे भी ऐसे ही कुछ अतरंगी फैंटेसीज़ पर हम लोग चर्चा करते रहेंगे, और लेट्स सी, देखते हैं फिर। और आगे आप लोगों की भी कोई ऐसी फैंटेसी तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर विथ ऑडियो भेजना। बहुत लंबा तो ना मैं देख पाऊँगी ना आप लिख पाओगे, तो आप ऑडियो भेजोगे तो वो मेरे लिए भी ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा, आपके लिए भी कंफर्टेबल रहेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। और कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा।